हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल जय श्री राम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विभाज्यता नियमों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आज मैं केवल आपको उन नियमों के बारे में पढ़ाऊंगा जिनसे हमारे कंपटीशन एग्जाम में सभी कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा 2, 4, 8, 16 का विभाज्यता नियम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से। 2 से विभाज्य। 2 से कौन कौन संख्या विभाज्य होती हैं? वे संख्याएं जिनका इकाई अंक या जिसे अंतिम अंक भी बोल सकते हैं, 2 से विभाज्य हो। जैसे देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं तो इसका लास्ट का अंक देखेंगे। इसमें लास्ट अंक क्या है? 5। 5 को हम 2 से भाग करके देखेंगे तो कितना जाता है? 2 दूनी 4 प्लस 1 बचेगा हमारा शेष। मतलब अगर इकाई का अंक या अंतिम अंक हमारा 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो संख्या भी पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसका देख रहे हैं, इकाई का अंक 5 है जो 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब है पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल की बात करें तो इसमें इकाई अंक है हमारा 8 और 8 को भाग करके देखते हैं 2 से। 2 चौके 8, तो इसका इकाई अंक 2 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या भी पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। और सवाल देख लेते हैं। इस सवाल की बातें करें, अगर हम इसे 2 से विभाजित करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और शॉर्टकट क्या है? केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है तो पूर्णतः संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो ये 2 से विभाजित है। आगे चलते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। अब बात करते हैं 4 से विभाज्य की। वे सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। जैसे सवाल देखते हैं हम, ये है। इस सवाल को चेक करना है कि 4 से विभाजित है अथवा नहीं। तो इसमें देखते हो अंतिम 2 अंक क्या है? 87। 87 को हम 4 से भाग करें तो क्या होता है? 21 चौक 84 प्लस 3। 21 बार तो पूरा जाएगा लेकिन 3 शेष बचेंगे। इसका मतलब है पूर्ण 4 से नहीं कट रही 2 अंक, तो 4 से विभाजित नहीं होगी। और इस सवाल की बात करते हैं। इसमें देखते हैं अंतिम 2 अंक कितने? 28। इसको हम 4 से भाग करके देखेंगे। 4 सत्ते कितने होते हैं? 28। तो 7 बार पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब है संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब बात करते हैं 8 से विभाज्य। वे सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों। लास्ट के 3 अंक देखने हैं, वो 8 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि इसमें लास्ट 3 डिजिट देखनी है। क्या है? 542 को 8 से भाग करके देखना है। 8 सत्ते कितने हैं? 56। 56 तो ज्यादा हो रहा है, तो 8 छिंग 48। कितने बचे? 6 और 2। 8 अट्ठे होते हैं 64।
64 हुआ ज़्यादा और 8 7 56 होते हैं कम। तो क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो मतलब ये संख्या भी हमारी पूर्णतः 8 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस सवाल की बात करें तो इसमें अंतिम 3 अंक क्या है? 864। 864 को हमें 8 से भाग करके देखना है। 8 एकम 8, 6 में आने की 0, 8 अट्ठे 64, तो 108 बार पूरा चला गया। तो यह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 16 से विभाज्यता की। तो क्या होता है इसमें? वे सभी संख्याएं 16 से पूर्ण विभाजित होंगी जिनका अंतिम 4 अंक सोलह से पूर्णतः विभक्त हो। एग्जाम्पल देखते हैं। इस सवाल की बात करें, अगर हम भाग करके चेक करें तो वो काफ़ी लंबा होगा। तो हमें क्या देखना है? अंतिम 4 अंक। तो अंतिम 4 अंक क्या है? 64 80। 64 80 को 16 से भाग करके देखते हैं। तो 16 चौके 64, 8 में यानी 0, 16 पंजे 80, कितने आ गया? 405 बार पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस सवाल की बातें करें तो इसमें अंतिम 4 अंक क्या है? 8642। इसमें भाग देंगे हम 16 से। 16 पंजे 80, कितने? 6 और 4, 16 चौके 64, कितने बचे? 2, 2 में आए 0, कितना आ गया? 540 बार और प्लस 2 बचे शेष। इसका मतलब है पूर्ण 16 से विभाजित नहीं है 4 अंक, तो संख्या पूर्ण से विभाजित 16 से पूर्ण से विभाजित नहीं होगी। देखते हैं 2 बराबर क्या होता है? 2 की घात 1। 4 बराबर क्या होता है? 2 की घात 2। 8 बराबर क्या होता है? 2 की घात 3। 16 बराबर क्या होता है? 2 की घात 4। 2 की घात 1 मतलब 2 में क्या था? अंतिम 1 अंक। 4 में क्या था? अंतिम 2 अंक, मतलब 2 की घात 2 है तो 2 अंक। और 8 में क्या था? अंतिम 3, तो घात कितनी है? 3, तो 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखने। 16 क्या? 2 की घात 4, तो अंतिम 4 अंक देखने। ऐसे ही 32, 64 और 128 का भी देख सकते हो। लेकिन इनसे हमारे सवाल नहीं बनते, सवाल बनते हैं अधिकतर 8 से और 16 से। तो कभी कभी 4 से बन जाते हैं, 2 से सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन याद रखना हमें 2 का भी जरूरी है। अब बात करते हैं 5, 25 व 125 से विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य कौन होंगे? जिनका इकाई अंक का अंक 5 से विभाजित हो। इकाई अंक 5 से विभाजित कब होता है? तो या तो 0 या फिर 5,
मतलब इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 72 के बारे में देख सकते हैं। इसका इकाई अंक 5 और 2 में 5 और 0 में कोई से नहीं अलग है 2। अगर इसे हम 5 से भाग करें तो कितना होता है? 14 पंजे 70 प्लस 2 से ही सोचेंगे क्या आएगा? 14 सही 2/5। और इस सवाल की बात करें तो इसमें इकाई अंक क्या है? 5। जब 5 है तो 5 से पूर्णतः विभाजित है ही। इस सवाल की बात करें इसमें क्या है? 6 तो 5 से विभाजित नहीं होगा। और आगे सवाल कुछ भी हो सकते हैं जैसे 8, 6। इस सवाल की बात करें तो ये क्या 5 से विभाजित है? अंतिम अंक देखेंगे केवल। अंतिम अंक क्या है? 0। और 0 तो 5 से डिवाइड होती है तो यह 5 से विभाजित है। अब बात करते हैं 25 से विभाज्य। वे सभी संख्याएं 25 से विभाज्य होंगी जिनके अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हों। 25 पावर क्या होता है? 5 की पावर 2। अब पावर 2 है तो अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हैं तो संख्या भी 25 से विभाजित होगी। जैसे कि देखते हैं इसमें देखते हैं अंतिम 2 अंक क्या है? 50। तो 50 25 से विभाजित होती है। 25 दूनी 50, 2 बार कट रही है तो ये भी 25 से पूर्णतः विभाजित होगा जब एक पूरा विभाजित है। दूसरे सवाल की बात करते हैं। इसके अंतिम 2 अंक देखते हैं 56। तो 56 तो 25 से विभाजित नहीं होता तो इसका मतलब ये संख्या भी 25 से विभाजित नहीं होगी। और आगे देखते हैं डबल 0। आप जानते हो कि 0 तो हर किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। 0 में किसी का भी भाग दे लो आएगा 0 ही। तो ये 0 भी 25 से विभाजित हो गए तो ये भी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब बात करते हैं 125 से विभाज्य। 125 बराबर क्या होता है? 5 की पावर 3 अर्थात वे सभी संख्याएं 125 से विभाजित होंगी जिनके अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हों। जैसे देखते हैं 15,625। 625 5 से 125 से पूरा कट जाता है। 125 पंजे 625 तो इसका मतलब ये भी पूर्णतः 125 से विभाजित होगी। दूसरा देखते हैं इस सवाल की बात करें तो इसमें अंतिम 3 अंक क्या है? 000। तो 000 भी 125 से विभाजित होंगी क्योंकि 0 सभी संख्याओं से विभाजित होती है तो भी 125 से पूर्णतः विभाजित है। और बात करते हैं नौ सौ 975 को भाग करके देखेंगे 125 से
125 से भागेंगे 975 को। इसका मतलब यह 5 से 125 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब बात करते हैं 3 और 9 की। तो सबसे पहले 3 से। तीन से कौन कौन संख्या विभाज्य होंगी? वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, इस संख्या की बात करें तो इसमें अंक क्या क्या है इसके? 8 + 7 + 8 + 9 5 + 4 + 2। इस सवाल की बात करें तो इसके अंकों का योग देखते हैं। 8 7 15, 15 8 23, 23 और 9 32, 32 और 5 37, 37 और 4 41 और 2 43। तो 43 को देखते हैं, 3 से विभाजित है। 14 × 42, कितना बचा? 1। तो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। दूसरे सवाल की बात करें, तो क्या है? 8 7 15, 15 और 6 21 और 9 28 और 8 36, 36 और 8 44, 44 और 7 51 और 7 58, 58 और 7 65, 65 और 5 70 और 1 71। इकहत्तर को भाग करके देखते हैं, 3 से, और 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी पूरी पूरी नहीं कटेगी। और देखते हैं, और इस सवाल की बात करें तो इसका कितना बैठेगा? 72। अभी कहा है पीछे थोड़ा सा ही चेंज रहा, 2 की 1 की जगह 2 कर दिया तो 1 बढ़ गया। तो 72 काट के देखेंगे 3 से, 24 थी या 72, 24 पूरा पूरा कट गया, तो संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। अब इसी प्रकार बात करते हैं 9 की। वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे इस सवाल की बात करें तो क्या है? 9 तिया 27, 8 तिया 24, 2 1 3, 27 और 24 51 + 3 54। 54 को भाग कर देखें 9 से, और 9 छक्के 54, 6 बार पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी चीज में एक और चीज आती है, डिजिटल सम। किसी भी संख्या के अंकों का योग जब तक एक अंक के रूप में ना आए तब तक जोड़ें, वही डिजिटल सम कहलाता है। जैसे इसका डिजिटल सम निकालना है, ये कितना होगा? 8 7 15, 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30 और 3 33।
अब भी ये 2 अंक आ रहे हैं, तो 3 और 3 6, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 6। वे सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिनका डिजिटल सम 9 होगा, और जिनका डिजिटल सम 3, 6 अथवा 9, और डिजिटल सम आता है तो वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यदि डिजिटल सम 3, 6 या 9 आता है, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। अगर डिजिटल सम 9 ही आता है तो वे 9 से विभाजित होंगी। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है 7, 11, 13 का नियम। इस नियम में इनके अलग अलग भी नियम दिए गए हैं, लेकिन अगर उन्हें नियमों से करते हैं तो काफी लॉन्ग पड़ जाता है। हमें चाहिए शॉर्ट, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, हर चीज शॉर्ट चाहिए। भी संख्या है, इसमें हमें पीछे की साइड से 3, 3 का युग्म बनाना है। सही है। अब जो सम स्थानों का युग्म है उनका योग, और जो विषम स्थानों का युग्म है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो देख लो, जीरो जोड़ लो, इनका योग का अंतर निकालना है सबसे पहले। ये कितना 876 और 942, तो 6 2 8, 7 4 11 से लगा 1, 8 और 9 17 1 18। ये क्या है जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 6 ही रहेगा। इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 9, यही बचेगा। अगर इसकी बात करें 7, 11, 13 के में सब में करना यही है। अब इसे देखेंगे किस किस से विभाज्य है। देखें 11 से विभाज्य है, 11 99 11 88, कितने 6 और 2, तो ये 11 तो कटेगा नहीं। अब बात करते हैं 13 की। 13 7 91, कितना बचा 3 और 2, 13 दूनी 26 से 13 से पूरा नहीं कट रहा। अब 7 से बात करें, 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 तिया 21, कितना बचा 3 और 2, 7 चौक 28, अब भी 4 बच रहे हैं। तो ये 7 से पूरी नहीं कट रही, जिससे भी ये पूरी कटेगी उससे विभाज्य है। तो अगर 7 से कट जाएगी तो 7 से विभाज्य है, 8 11 से कट जाएगी तो 11 से विभाज्य है, और 13 से कट जाएगी तो 13 से विभाज्य है। और कोई से भी नहीं कटेगी तो ये कोई से विभाज्य नहीं है। और देखते हैं इस सवाल की बात करें तो इसमें क्या हमें पीछे 3 3 का युग्म बनाना, जो विषम स्थानों का युग्म है उसे आपस में जोड़ देंगे, सम स्थान वालों को आपस में, तो क्या हो जाएगा 8 7 7, इन दोनों का योग तो ये होगा, और इसका योग ये क्या है 9 7 6, आपस में घटाएंगे कितना बचेगा 99। 99 को देखते हैं तो 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 में 99, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 13 से देखते हैं तो 13 से तो कटेगा नहीं। अब बात करते हैं 7 से, तो 7 एकम 7 तो नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, तो किससे विभाज्य है 11 से। अब बात करते हैं 1001। 1000 क्या है, 1 क्या है 3, 0 0 1 माइनस 1 बराबर 0, तो 0 13 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी। मतलब 1001 11 से विभाजित है, 7 से विभाजित है और 13 से विभाजित है। अब बात करते हैं इनके विशेष नियमों की। जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है 11 का विशेष नियम। तो 11 का विशेष नियम क्या कहता है, कोई भी अंक हो, करना वही है, इसमें 3 3 के युग्म में आते हैं कॉमन नियम में, लेकिन इसमें हर एक स्थान देखते हैं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर। 8 8 16, 16 6 22 और 7 29, विषम स्थान का योग 7 और 7 14 और 9 23, तो कितना बच रहा है 6। 6 के 11 से विभाजित है नहीं है,
तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 7 का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और इस अंक को छोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 28। और 28 को देखेंगे 7 से कट रही है, 7 चौक 28, तो पूरी पूरी कट रही है, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। ये तो होती छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या होती तो हमें इसे करने में बहुत टाइम लग जाता, इसलिए जरूरी नहीं है नियम। ऐसे ही होता 13 का। 13 में करते हैं 4 से गुणा अंतिम अंक में और फिर जोड़ देते हैं, 4 छिंग 24, कितना आया? अब भी ये काफी बड़ा है, तो अंतिम अंक में फिर 4 से गुणा, 4 दिया 12, और इसमें 12 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? 202। अब भी बड़ा है हमारे लिए, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 जोड़ेंगे, 20 और 8 28। अब देखना है 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, नहीं कट रहा पूरा पूरा, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। और देख रहे हो नियम भी काफी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए 11 का विशेष नियम याद रखना है, और इनका कॉमन नियम 6, 12, 14 के नियम के बारे में। 6 का नियम क्या कहता है? 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 दूनी 6। जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे ये सवाल है, 1854, तो इसका एक अंक देखना कितना है? 4, तो 2 से विभाजित होगा। अब इसके डिजिटल सम की बात करें, कितना है डिजिटल सम? 8 और 1 9, 9 और 4 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 का डिजिटल सम क्या होगा? 9, तो 9 3 से विभाजित है, यह संख्या 3 से विभाजित है और 2 से भी, इसका मतलब यह संख्या 6 से विभाजित होगी। बात करते हैं 12 की। 12 क्या होता है? 4 तिया 12। जो संख्या 4 अथवा 3 दोनों से विभाजित होगी, 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ऐसी बात करते हैं 14 की। वो संख्या जो 7 और 2 दोनों से विभाजित होगी वह 14 से विभाजित होगी। लेकिन जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 72, 88 और 91 के। तो इनके क्या होते हैं? ये क्या होता है? 13 7 91। ये क्या होता है? 11 8 88। और ये क्या होता है? 8 9 72। 91 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? जो 13 और 7 दोनों से विभाजित होंगी। 88 जो 11 और 8 दोनों से विभाजित होंगी, और 72 जो 8 और 9 दोनों से विभाजित होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।